हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। आज हम देखेंगे झारखंड बोर्ड का क्लास 11th का बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का 2023 का क्वेश्चन है। कब का है? 2023 का है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था सो 40 पूछा था, बिल्कुल आप ही के पैटर्न के अनुसार। मतलब पिछला साल का पैटर्न में भी आप लोग का पैटर्न रहने वाला 2024 में भी टोटल कितना था? 40 क्वेश्चन, और टाइम था कितना? 1 आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। और हाँ, अगर आप इस वर्ष का 2024 का मॉडल सेट आप लोग पूरा तरह से सॉल्व देखना चाहते हैं, मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मिल जाएगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखिएगा। 2023 में लिखा हुआ था सिम्बायोटिक फ्यूजन ऑफ अलगी एंड फंगी इज कॉल्ड। अलगी और फंगी के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशन को क्या बोलते हैं? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अलगी और फंगी के बीच के सिम्बायोटिक रिलेशन को लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन। अब हमको कमेंट करके बताइए कि रूट, 1 सेकेंड, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर लग रहा है। रूट प्लस फंगी, रूट प्लस फंगी, रूट प्लस फंगी, इसके सिम्बायोटिक रिलेशन को क्या कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एगर एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम। एगर एगर कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो सिंपल सी बात है कि एगर एगर एक प्रकार का जेली होता है जो हमारा अलगी से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? अलगी से। लेकिन जब देखने जाते हैं हम अलगी, तो ये मेरा गिलेडियम भी अलगी है, गैलेसिरिया भी अलगी है, गिरेटिना भी अलगी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। इसका क्या आंसर होने वाला है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश। बोलता है इनमें से कौन सा फिश है? तो देखिएगा, सबसे पहले स्टार फिश, दूसरा है सी हॉर्स, अगला है जेली फिश, अगला है सिल्वर फिश। ध्यान देना, अगर हम स्टार फिश देखने जाएंगे तो स्टार फिश मेरा जो आता है स्वार्थोफोड में आता है। जेली फिश भी कहते हैं प्लेटी हेलमेंथिस में आता है, और सिल्वर फिश मेरा भी अर्थोपोड है, एक प्रकार का अर्थोपोड है, तो इंसेक्ट है ये सब। लेकिन एक मेरा सी हॉर्स है जो ही मेरा क्या है? एक सी है। तो इसका आंसर क्या होने वाला? सी हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है? तो ये मेरा स्पीसीज है। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है सो सबसे आप में होता है किंगडम, फिर क्या होता है? फाइलम, फिर होता है क्लास, फिर है ऑर्डर, फिर है जेनस, फिर है स्पीसीज। तो सबसे बेसिक सबसे नीचे मेरा क्या आता है? स्पीसीज। इसलिए इसका आंसर क्या होगा मेरा? स्पीसीज। एक ऑर्डर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, पहले किंगडम, फिर है फाइलम, फिर है क्लास, फिर है ऑर्डर, फिर है जेनस, फिर है स्पीसीज। ये ऑर्डर भी आप लिखिएगा क्योंकि ऑर्डर से भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, इस प्रकार हम प्रत्येक क्वेश्चन से, और कितना क्वेश्चन बनेगा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड, और जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब हम बताते जाएंगे कंप्लीट एक्सप्लेन वे में। और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं कंप्लीट एक्सप्लेन में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज। बोलता है इनमें से कौन एक एग्जांपल है अंडरग्राउंड स्टेम? ग्राउंड स्टेम तो है लेकिन अंडरग्राउंड होना चाहिए, और साथ साथ में क्या मॉडिफाई होना चाहिए। तो ये मेरा ग्राउंड नट होता है, मूंगफली। मूंगफली जो होता है सो इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। बताइए इनमें से कौन सा तरल संयोजी ऊतक है? तो आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे, ब्लड है। क्या है? ब्लड है, ऑटोमेटिक ब्लड ही है। नेक्स्ट वन, इन द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट। बोलते हैं इनमें से कौन सा सेल का ऑर्गेनेल है जिसमें कौन सा टाइप्स का राइबोसोम 70s का राइबोसोम्स प्रेजेंट है? आप हमको कमेंट करके बताइए 70s में एस क्या यहाँ बताता है, कौन सा यूनिट को बताता है? जल्दी हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में 70s प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। ध्यान दीजिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। पेप्टाइड बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है? तो प्रोटीन में होता है। किसमें होता है? प्रोटीन होता है। देखिएगा, प्रोटीन जो मेरा होता है सो प्रोटीन पॉलीमर होता है एमिनो एसिड का। किसका? एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड, फिर से एमिनो एसिड, इस तरह से मिल मिल करके क्या बनाता है? प्रोटीन। और ये एमिनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड। इसका आंसर क्या होने वाला है? प्रोटीन। पॉलीसेकेराइड यहाँ एक दिया है, ये ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पॉलीसेकेराइड में बनता है। ठीक है, और सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फेज ऑफ द मेयोसिस सेल डिवीजन ऑक्योर टेक प्लेस। बोलता है इनमें से कौन सा मेयोसिस का डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर जो होता है उस होता है? तो ये मेरा कौन सा फेज में होता है? ये ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2,
प्रोफेज 1 क्रॉसिंग एवर कब होता है? ये मेटाफेज 1 में होता है। कब होता है? मेटाफेज 1 में। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, थोड़ा कंफ्यूजन में रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल अंडरगोज प्लाज्मोलाइसिस इफ इट इज प्लेज इन ए सॉल्यूशन। बोलता है एक सेल को प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसेस में जाता है, जब उसको किस में रखा जाता है? तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। कब रखा जाता है इसको? कहाँ? हाइपरटोनिक। देखिएगा ये प्लाज्मोलाइसिस का पूरा डेफिनेशन उठा करके दे दिया। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल इज अंडरगोज अंडर द हाइपरटोनिक प्रोसेस, ठीक है। ये मेरा बी नंबर का होने वाला जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बोलता है इनमें से कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है? तो इसमें जो मेरा है राइजोबियम जो है सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होता है। एक्चुअली ये देखिए, यहाँ जो दिया गया सब मेरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सब है, लेकिन राइजोबियम में ऐसा खास है कि हमेशा ये सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है। इसमें होता है ये सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब हमेशा अकेला नहीं होता है। ये क्या करता है? सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है किसके साथ? रूट के साथ, और माइक्रोजा के रूप में प्रेजेंट होता है ये। कौन? राइजोबियम। इसलिए मेरा राइजोबियम यहाँ सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्योर्स इनसाइड। लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस होता है किसके इनसाइड होता है? तो गेरेना के इनसाइड होता है। किसमें होता है? गेरेना के इनसाइड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज इन ईस्ट। बोलता है ईस्ट में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसका लास्ट में सब प्रोडक्ट जो बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको इथेनॉल बोलते हैं और CO2 बोलते हैं, यही दोनों प्रोडक्ट निकलता है। आप एक प्रोसेस पढ़े होंगे, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है ना, ईस्ट से क्या बनाया जाता है? ईस्ट से इथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। तो यही वाला प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट एज। देखिए झारखंड बोर्ड का ये सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ फंगी, फंगी या तो रूट या तो फंगी या तो अलगी, ये दोनों का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ये, ठीक है कि नहीं? तो दोनों रट लीजिए। तो फंगी और रूट के बोलते हैं माइक्रोजा, और फंगी और अलगी को बोलते हैं हम लाइकेन। क्या बोलते हैं हम? लाइकेन। तो इसका जवाब यहाँ क्या होने वाला है? माइक्रोजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसियार। क्लोरोफाइसी में जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट क्या होता है? तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड। बोलता है इनमें से कौन सा ग्रुप का एनिमल में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है? तो इसमें जो मेरा होता है फाइलम इक्नोडर्मेटा, इसमें पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट तरीका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इज आल्सो नॉन एज पेस मेकर। बोलता है ये हार्ट से क्वेश्चन पूछा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन चैप्टर से, सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो बोलता है इनमें से किसको पेस मेकर कहा जाता है? तो ये ऐसे नोड, साइनो आर्टियल नोड को कहा जाता है क्या? पेस मेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन का एवरेज पीएच क्या होता है? ह्यूमन यूरिन का एवरेज, एवरेज पूछा है तो इसका 6 होता है। क्या होता है? 6। याद रखिएगा, ये जीके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्वाइंट ऑफ रेडियो अल्नर विथ द अपर आर्म। देखिएगा रेडियस और अल्ना के बीच में जो ज्वाइंट होता है, दोनों बीच के में, वो कौन सा ज्वाइंट होता है? हिंज ज्वाइंट होता है। क्या होता है? हिंज ज्वाइंट। याद रखिएगा आप लोग, हिंज ज्वाइंट। ये सब नहीं होगा, सॉकेट ज्वाइंट होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ज्वाइंट बाय द कॉर्पस कोलोजम। बोलता है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो ज्वाइंट होता है कॉर्पस कोलोजम के ज्वाइंट होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि सेरेबुलर हेमिस्फीयर जो मेरा मस्तिष्क का बोन होता है ऊपर वाला, इस तरह से जो बना होता है, ऊपर में बोन देखिए इस तरह से बना है। तो ये वाला जो ज्वाइंट होता है ना, ये इसी से ज्वाइंट होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ज्वाइंट हम पढ़ाए हैं आप लोग अपने क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है? तो एग्जैक्ट यहाँ तो नाम नहीं दिया है, लेकिन एड्रिनल दिया है तो एड्रिनल को दे देते हैं। इसका कोएजेट हार्मोन इस तरह से करके नाम है, सी से करके कुछ नाम है, ठीक है। हमको आधा नहीं आ रहा है, लेकिन एड्रिनल हार्मोन यहाँ से होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से वो निकलता है। नेक्स्ट, इन डाइकोटस्टम वेस्कुलर बंडल आर। डाइकोटस्टम में वेस्कुलर बंडल क्या होता है? तो वो एक अरेंज होता है रिंग में, एक रिंग में क्या होता है? पूरी तरह से अरेंज होता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। बोलता है इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स नहीं सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन के द्वारा? ये वाला क्वेश्चन हम आज ही आपको क्लास में पढ़ाए हैं, ऑफलाइन क्लास में। तो ये राइबोसोम्स होता है।
देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मेम्ब्रेन से ढका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी किससे ढका होता है, मेम्ब्रेन से, और डबल मेम्ब्रेन उसमें होता है, कितना होता है, डबल, इनर और आउटर। गोल्गी अपरेटस में भी होता है, और न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता ही है। राइबोसोम्स क्या होने वाला है, मेरा सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन टर्म ऑफ डीएनए हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली, बोलता है एक टर्म में डीएनए हेलिक्स क्या होता है। ये लगभग स्टूडेंट ने गलत कर दिया क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन जो दे दिया था एंगस्ट्रॉन में ना दे करके, ध्यान देना, ये एंगस्ट्रॉन में ना दे करके नैनोमीटर में दिया है। किसमें दिया है, नैनोमीटर में। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, नैनोमीटर में क्वेश्चन दिया है, तो इसका है कितना, 3.4 नैनोमीटर है। अब 34 एंगस्ट्रॉन, 34 एंगस्ट्रॉन को आप नैनोमीटर में बदल के दिखाइए, तो देखना आंसर यही आएगा, ना कि ये आएगा। ठीक है, तो बहुत लोगों ने गलती किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन पिक्चर इज प्रेजेंट द स्पेसिफिक इवेंट ऑफ द प्रोसेस सेल डिवीजन इन विच फेज ऑफ द डिवीजन टेक प्लेस इन द प्लेस। बोलता है पिक्चर में दिखा रहा है सेल डिवीजन, बोलता है कौन सा फेज में ऐसा होता है। तो पूरा सेल डिवीजन को डिटेल में पढ़ने का पता चलेगा, ये एना फेज 1 में होता है, क्योंकि पूरा फेज में इतना दूर पहुंचेगा नहीं। मेटाफेज में भी इस तरह से पहुंचता है, एना फेज 1 इसी में ये इतना पहुंचता है। ठीक है, याद रखिए, सही जवाब क्या होगा, प्रोफेज 1, सॉरी एना फेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड दैट इंटर इनटू इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टोमच। बोलता है इनमें से कौन सा अ, एक वे होता है, रास्ता होता है, जिसके द्वारा इंटेस्टाइन से फिर सॉरी स्टोमच से, स्टोमच से उल्टा कर दिया हम, स्टोमच से इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है, उस काइम होता है, क्या होता है, ये सिस्टम काइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरीड बाय द वन मोलिक्यूल्स ऑफ द हेमोग्लोबिन। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। 4 होगा इसका आंसर, कितना, और एक हेमोग्लोबिन का मोलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कितना कार्डियक साइकिल का ह्यूमन होता है, तो 0.8 सेकंड। कितना होता है, 0.8 सेकंड। आप डिवाइड कर दीजिए, 60 मिनट होता है एक मिनट में, और एक मिनट में कितना, 72 बार धड़कता है, तो डिवाइड कीजिए, 0.83 समथिंग सेकंड आएगा, तो इसका क्या होगा, सही जवाब, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, क्योंकि एक यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म सब होता है, हम बताते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म का, इसलिए हमको थोड़ा सा डाउट है इसमें, क्योंकि ये यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो यूरिक एसिड एक एक्सक्रीशन मटेरियल के तौर पर वो एक्सक्रीट करता है। तो देखा जाए कि वहां पर एम्फीबिया भी बोलता है, करता है, और बर्ड भी करता है, तो दोनों तो है ही, साथ साथ में वो बोल रहा है इंसेक्ट भी करता है और वर्टेब्रेट भी करता है, लेकिन यहाँ रेहू दे दिया है, रेहू वर्टेब्रेट है, रेहू कैसे दे दिया, लेकिन इसका आंसर रेहू ही होने वाला है, क्योंकि ज्यादा प्रोफिट यही होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन अब मेरे अनुसार से रेहू यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में फ्लोटिंग रिब्स कितना प्रेजेंट होता है, तो 2 पेयर होता है। आप हमको कमेंट करके बताइए कि टोटल ह्यूमन बीइंग में कितना रिब्स होता है, कितना पेयर होता है, पेयर में लिखिएगा, कमेंट करके बताइए। हम बता रहे हैं पहले, जो 2 पेयर जो होता है, तो क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स होता है ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट, न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट इन, देखो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है सो न्यूरॉन सेल में प्रेजेंट होता है। सिनेप्टिक नॉब्स जो होता है ना, बीच में 2 न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है, सिनेप्स जिसको बोलते हैं, वहीं पर ये प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। बोलते हैं इनमें से कौन सा जो है सो एक थायराइड ग्लैंड का ओवर एक्टिव जब हो जाता है थायराइड ग्लैंड, मतलब ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करना था, उसमें बीमारी है, कौन सा बीमारी है। तो बहुत लोगों ने एंडेंसन डिजीज किया था, लेकिन एंडेंसन डिजीज हम बताते हैं आपको, एंडेंसन डिजीज जो होता है सो हाइपो, एंडेंसन डिजीज कौन होता है, हाइपो, हाइपोथायराइड डिजीज है ये। मतलब अगर कम निकले, थायराइड अगर कम निकले तो एंडेंसन डिजीज होता है, लेकिन थायराइड अगर ज्यादा एक्टिव हो जाए तो उसको एक्सपोथैल्मिक गैस्ट्रिक कहते हैं। तो इसका आंसर सही होने वाला कितना नंबर, बी नंबर। पता नहीं जंप क्यों कर रहा है पीडीएफ आज। हु प्रपोज टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, ये आर एच विटेकर ने दिया था 1969 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट आर आल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इनमें से कौन सा प्लांट को प्लांट किंगडम को एम्फीबिया कहा जाता है, तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बायोफाइट्स को कहा जाता है। अगर आप मेरे क्लास में पढ़े हैं तो आप कमेंट करके हमको बताइए क्यों कहा जाता है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, रीजन बताइए हमको, रीजन हम बताए थे, और बताइए हमको क्यों ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट वन,
हु प्रपोज टू फ्लूइड मोएसिक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए फ्लूइड मोएसिक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन का किसने दिया था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंगर एंड निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली प्रोटीन पार्ट्स ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, बोलता प्रोटीन एंजाइम का जो प्रोटीन से केवल पार्ट्स बना होता है उसको क्या कहते हैं, उसको एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एपो एंजाइम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस ड्यूरिंग, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब होता है, तो ये एस फेज में होता है। कब होता है ये, एस फेज में, मतलब डीएनए से डीएनए कंप्लीट बन जाता है ये। नेक्स्ट वन वाज, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, बोलता है इनमें से कौन सा एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, तो होता है ट्रैप्सिन, पेप्सिन और लिपेज। नो नो नो, वन सेकंड, हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो होता है ट्रैप्सिन, पेप्सिन और रेनिन, हम ट्रैप्सिन वहां देख लिए, ट्रैप्सिन देख करके, ट्रैप्सिन, पेप्सिन और रेनिन में किस में प्रेजेंट होता है, ये गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस इन, बोलता है आरबीसी का जो विनाश होता है सो कहाँ होता है, तो स्प्लीन होता है, स्प्लीन में होता है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए फेमस क्वेश्चन है ये, स्प्लीन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन ए प्रेजेंट इन, देखिएगा एंटीजन ए जो प्रेजेंट होता है सो ब्लड ग्रुप ए में भी प्रेजेंट होता है और ब्लड ग्रुप ए बी में भी प्रेजेंट होता है ये, तो ए और बी दोनों में, तो कहाँ ए और बी, डी नंबर सही जवाब, बिल्कुल ए एंड बी। तो ये था टोटल 40 क्वेश्चन। आप हमको कमेंट करके बताइए कि किस तरह से क्वेश्चन ये था, और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं आप रेगुलर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।